नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आज आए हुए हैं हेल्थ जोन सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक में। कोता रोड में क्लिनिक संचालित है। 27 मार्च 2019 को शुरुआत हुई थी और तकरीबन 6 साल के सफ़र में डॉक्टर मनीष बेरीवाल जी ने काफ़ी कुछ यहाँ नई सुविधाएं लेकर आए हैं। ख़ास तौर पर शुगर क्लिनिक इसे कहा जाता है। शुगर की जांच होती है यहाँ। तो डॉक्टर साहब बताएंगे ज़रा हेल्थ जोन क्लिनिक के बारे में। 6 साल पहले ये सफ़र शुरू हुआ था, तो बताएंगे यहाँ क्या कुछ ख़ास है। धन्यवाद युवराज भाई। एक ज्वलन समस्या है डायबिटीज़ आज पूरे विश्व के लिए, और आज इस पे फोकस करने के लिए और इस पे ध्यान देने के लिए आपका साधुवाद है। हमने ये क्लिनिक की जब शुरुआत करी थी तो हमने ये देखा कि रायगढ़ ज़िले में कोई भी एक समर्पित रूप से शुगर के लिए काम करने वाला कोई ऐसा एक संस्थान नहीं है जो कि सिर्फ शुगर के मरीजों की समस्त प्रकार की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके। तब हमने इस कॉन्सेप्ट जो कि सभी मेट्रो सिटीज़ में आया हुआ है, तो क्यों न रायगढ़ के ज़िले की जनता को भी इसकी सुविधा दी जाए, ये दिमाग में था हमारे। इसलिए हमने इस क्लिनिक की शुरुआत की। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है लाइफ स्पैन करके एक चेन है डायबिटीज़ की, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की ही चेन है। और उनके माध्यम से हमने उनकी फ्रेंचाइजी ली, उनसे उनके SOPs लिए, और साथ ही डायबिटीज़ का जो एडवांस्ड मशीन्स और ट्रीटमेंट है उसके बारे में उनसे इनपुट्स लेके हमने ये क्लिनिक चालू किया। और उनके जो विशेषज्ञ हैं वो 2 या 3 बार बम्बई से यहाँ विजिट किए और उन्होंने इस पूरे क्लिनिक की संरचना हमको करके दी। जी। अगर हम बात करें डायबिटीज़ को लेकर, शुगर को लेकर, तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में। ख़ास तौर पर उस तरह से जागरूकता का अभाव जो है हम देखते हैं। अर्बन क्षेत्रों में तो खैर ये चीज़ धीरे धीरे आ रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो है अभाव बना हुआ है। तो रायगढ़ में चूँकि ये क्लिनिक संचालित है, ये सेंटर, तो क्या कुछ ऑब्जर्वेशन है 6 सालों में आपका? अब जो हम यहाँ देख रहे हैं, मेरे पास में आप मान के चलिए करीब परमानेंट रजिस्टर्ड करीब 7,500 मरीज हैं जो कि हमेशा दिखाते हैं। उनका मेरे पास में, चूँकि मैं सॉफ्टवेयर से काम करता हूँ तो सारा डाटा है मेरे पास। और धीरे धीरे समय के साथ हम जो देख रहे हैं, ये जो अर्बन और रूरल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो करीब खत्म होते जा रहा है। रूरल में भी उतने ही शुगर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं जितने अर्बन में हैं। उसका 2 कारण है। एक तो अर्बन में लोगों के बीच में जागरूकता ज़्यादा आई है, और रूरल में लोगों में जागरूकता उतनी अच्छी नहीं है कि वो शुगर के टेस्ट भी नहीं कराते, और बहुत लंबे समय तक जब शुगर उनको रहती है और वो आते हैं तब तक उनको शुगर के नुकसान शरीर में हो चुके होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो है, जैसे ही लोगों का रहने का स्तर बढ़ता जा रहा है, उनके पास में रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, और सरकार ने मेडिकल की सुविधाएं भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ाई हैं, तो उससे ये फ़र्क पड़ा है कि ग्रामीण भी अब जागरूक होते जा रहे हैं। जी। अगर हम शुगर की जांच को लेकर बात करें तो अलग अलग तरह की जांचें होती हैं, कई प्रकार की जांच होती हैं, लेकिन एक्यूरेसी को लेकर अगर हम बात करें तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो आपका जो उसका रिपोर्ट जो आ रही है वो कितनी एक्यूरेट है। देखिए, रिपोर्ट की एक्यूरेसी के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज़ है कि हम बहुत सामान्य में शुगर की तो टेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुगर की जांच भी आप शुगर को ब्लड लेने के कितनी देर बाद उसका टेस्ट कर रहे हैं, आप कौन से टेस्ट ट्यूब में शुगर ले रहे हैं, शुगर के सैंपल ले रहे हैं, शुगर के लिए ब्लड का सैंपल ले रहे हैं, और कौन उसकी टेस्ट कितने अच्छे तरीके से कर रहा है, उस पर निर्भर करता है। आप एक सेम सैंपल को 2 जगह 3 जगह टेस्ट कराएंगे तो कई बार आपको इसीलिए रिजल्ट में डिफरेंस महसूस होता है। जी। और दूसरा ये भी है कि शुगर, जैसे हम बोलते हैं कि भाई ग्लूकोमीटर है एक, उससे बहुत आसान होता है लोगों के लिए, तो घर में मॉनिटरिंग करने के लिए ग्लूकोमीटर एक बहुत अच्छी सुविधा है। लेकिन आपको महीने में 1 बार लैब में जरूर टेस्ट कराना चाहिए। और इसमें भी मेरा ये कहना होगा कि ज़्यादा करके आप हर 3 से 6 महीने में HbA1c होता है, जो कि एवरेज शुगर बताता है हमारा 3 महीने का, उसको जरूर टेस्ट कराएं। वो सबसे अच्छी जांच होती है। आपका फास्टिंग या शुगर, PP शुगर, या दिन में कभी भी आप जांच कराते हैं शुगर, तो वो आपके खाने पीने से, आपके रहने सहने से, हर चीज़ से अफेक्ट होती है, लेकिन HbA1c जो अफेक्ट नहीं होती। तो HbA1c का जो अगर हम देखते हैं वो 3 से 4 महीने में आपने कहा कि ये एवरेज देता है। तो अगर हम जांच को लेकर बात करें तो बहुत सारी लोगों में है कि जांच किस वक्त करानी चाहिए इसकी। जैसे फास्टिंग वाला है तो उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि वो 10 बजे भी खाली पेट है सुबह,
तो उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, एक अगर हम सामान्य उस पे बात करें तो? देखिए ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक्चुअली क्या होता है, सर्केडियन रिदम होती है बॉडी की, हाँ। और आपके शरीर में आपकी जो फिजियोलॉजी है हाँ। वो एक निर्धारित है। हाँ। उसके हिसाब से हम सोचेंगे कि हम 10 बजे भी फास्टिंग है, तो वो कोई बहुत सही बात नहीं है। हाँ। एक्चुअली में होना क्या चाहिए कि आपका फास्टिंग जो शुगर है वो आपको मिनिमम 8 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए। हाँ। और सुबह के समय में आप 8 बजे के आसपास आप शुगर की फास्टिंग टेस्ट कराइए, हाँ। वो ज़्यादा अच्छा है। और यदि आप दवा खा रहे हैं तो मेरी हमेशा ये सलाह होती है कि दवा खाएं, उसके बाद में नाश्ता करें और उसके 2 घंटे बाद फिर से शुगर की जांच कराएं। क्योंकि दवा के बिना भी बहुत से मरीज कराते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं अब टेस्ट हमको कराना है, हम दवा ना खाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे क्या होता है कि हम जो रूटीन में दवा खा रहे हैं उसका क्या इफेक्ट है, आगे हमको दवा की डोज बढ़ानी है या कम करनी है, ये हमको पता नहीं चल पाता। जी डॉक्टर साहब, अगर हम दवा की बात करें तो ये लोगों के जहन में है कि अगर शुगर की दवा एक बार शुरू हो गई तो फिर वो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, तो ये एक लोगों के दिलों में धारणा है। तो एक्चुअल में क्या है, क्या कुछ इसकी जानकारी देना चाहेंगे आप? देखिए, शुगर बेसिकली हम बोलें तो एक प्रकार की लाइफ स्टाइल की बीमारी है। और आज के दिन में शुगर एज सच अकेली नहीं आती है, बहुत सारी बीमारियों को साथ में लेके आती है। तो इसीलिए आज अगर हम उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके एक बीमारी है उसमें क्लब कर देते हैं। अब शुगर में देखिए क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो शुगर हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों को असर करती है, हमारे मस्तिष्क को भी असर करती है, आँखों को असर करती है, हृदय को असर करती है। हमको ये समझना पड़ेगा कि शुगर का इलाज क्या है। शुगर का इलाज सबसे पहली स्टेज में है आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और आपकी डाइटरी चेंजेस, जो हम बोलते हैं कि शुगर को हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्सल ऑफ शुगर, शुगर का रिवर्सल यही है कि आज कोई मरीज यदि शुगर की दवाइयाँ खा रहा है और वो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करता है, अपने डाइट को चेंज करता है, तो उसकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। लेकिन उसके शरीर से शुगर की बीमारी गई नहीं, वो भी एक इलाज है। लाइफ स्टाइल और डाइट भी शुगर का एक इलाज है जो आप ले रहे हैं, इसलिए आपकी शुगर कंट्रोल है। आपको दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। यदि आप वही चीज़ों को नहीं करेंगे तो आपकी शुगर बढ़ती जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि एक समय के बाद में ऐसा होता है कि आपके शरीर में धीरे धीरे इंसुलिन बनने की मात्रा कम होने लग जाती है। तो उस समय फिर आपको पहले दवाइयों पे और उसके बाद में फिर इंसुलिन पे जाना पड़ता है। और रहा सवाल इंसुलिन का, तो लोगों के मन में जो भ्रांति है इंसुलिन के बारे में वो गलत है। देखिए, इंसुलिन क्या है, आपके हमारे सबके शरीर में सामान्य रूप से रहती है। किसी के शरीर में यदि वो इंसुलिन कम है तो हम उसको बाहर से पूर्ति करते हैं। तो वो एक प्रकार से शरीर का अपना एक चीज है, अंश है, हिस्सा है। तो हमको इंसुलिन लेने के लिए कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। जी, अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो चूंकि एक रिसर्च का भी हम एक माहौल देखते हैं यहाँ पर डायबिटिक को लेकर, तो किस एज ग्रुप में ये ज़्यादातर अभी हम देख पा रहे हैं? क्योंकि ऐसा भी कुछ केसेस हम सुनने में आते हैं, देखने को, कि छोटी उम्र के बच्चों को भी ये जो है शुगर की बीमारी हो रही है। इसमें देखिए, शुगर एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें कि कम उम्र में बच्चों को जो शुगर मिलती है, जिसमें कि इंसुलिन शरीर में बनती ही नहीं है, तो उनको इंसुलिन पर रखना पड़ता है। और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि ज़्यादा करके अनुवांशिक है, जेनेटिक होती है। एक और होती है डायबिटीज़ जो लाडा बोलते हैं, जिसको हम लोग लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़, जो कि मिडिल एज में होती है, करीब समझ लीजिए कि 25 से 30 साल की उम्र में। ये शुगर जो है कुछ समय तक तो आपके शरीर में इंसुलिन बनता है, लेकिन बाद में इंसुलिन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है बनना। और अभी कोरोना के बाद में हमने जो पिक्चर देखी है, उसमें कम उम्र में भी लोगों को शुगर हो रही है। जिनको कोरोना हो चुका है उनको कोरोना के बाद में ये असर नज़र आ रहा है हमको। तो अब एज ग्रुप एज सच कुछ मायने नहीं रखता है कि भाई किस एज में किसको शुगर होगी। हाँ, लेकिन यदि बच्चों में, कम उम्र में बच्चों को जो शुगर है, तो आजकल उसके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं, बहुत अच्छा इलाज है। इंसुलिन पंप्स इम्प्लांट होते हैं, उससे बच्चे, मेरे पास भी कुछ बच्चे हैं जिनको इंसुलिन पंप लगे हुए हैं, और वो लोग बहुत आसानी से अपना नॉर्मल लाइफ, जैसे आप और हम जीते हैं वैसे ज़िंदगी जी सकते हैं। जी, अगर हम सिम्टम्स की बात करें अगर डॉक्टर साहब, तो किस तरह के सिम्टम्स को लेकर हम, जैसे कोई अचानक वो सिम्टम शरीर में आते हैं, जैसे मान लीजिए, कैसे वो महसूस करे कि नहीं, मेरा शुगर लेवल जो है फ्लक्चुएट हो रहा है या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, शुगर, यदि आपको शुगर है तो शुगर के जो मुख्य 3 सिम्टम जो होते हैं, वो तो आपको बहुत अधिक प्यास लगना, बहुत भूख लगना और पेशाब बहुत अधिक आना। लेकिन जो ऑलरेडी जिनको शुगर है और उनका शुगर लेवल यदि फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं मेरे सभी मरीजों को बोलता हूँ कि रात में आपको शुगर यदि आपको है और रात में यदि आपको पेशाब के लिए कितनी बार उठना पड़ता है।
यदि आप रात में बार-बार पेशाब के लिए उठ रहे हैं, 2 से 3 बार 2 बार से ज़्यादा बार उठ रहे हैं, तो मतलब आपकी शुगर या तो कंट्रोल नहीं है और या आपको कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा, जो मरीज़ जिनकी शुगर बहुत अधिक रहती है, उनको दिन भर आलस लगना और कोई चीज़ में मन नहीं लगना, साथ में अधिक बढ़ी हुई शुगर की वजह से शरीर के विभिन्न हिस्सों पे असर आने से जो सिम्पटम्स दिखते हैं सामने, वो भी पता चलने लगते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अगर हम हेल्थ जोन क्लिनिक के बारे में बात करें तो शुगर क्लिनिक तो है ही है, और इसके साथ क्या चीज़ें क्लब हैं जो कि हेल्थ रिलेटेड हैं? देखिए, यहाँ पे एक गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट भी है जो कि मेरी पत्नी देखती हैं, डॉक्टर मधुलिका। गायनिक में अभी यहाँ हमारे पास में कोई ऑपरेशन की सुविधा तो नहीं है, लेकिन हम सभी प्रकार की स्क्रीनिंग ज़रूर करते हैं। उसके अलावा हमारे पास में एक डेडिकेटेड पैथोलॉजी लैब है, जिसमें कि सारी एडवांस मशीनें आज के समय में आज की तकनीक के हिसाब से हमने इंस्टॉल करी हुई हैं। हमारे यहाँ एंडोस्कोपी भी हम करते हैं। शुगर से संबंधित हमारे पास में डायबिटिक मिनी लैब करके एक मशीन है, जिसमें कि सभी प्रकार के शरीर के नसों की जाँच हो जाती है, जिसमें कि न्यूरोपैथी और वेस्कुलोपैथी दोनों का टेस्ट है। और हमारे पास में एक विशेष मशीन और है, जिसमें कि हम ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की भी टेस्टिंग करते हैं, जो कि बहुत रेयर है, जो सब जगह नहीं मिलता है। वो मशीन भी हमारे पास है, जो कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में एक अकेली ये मशीन है जी। तो इन मशीनों से भी हमारे पास में सुविधाएं जांच हम लोग करते हैं जी। समय समय पे हम बाहर से ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सकों को, जिसकी सुविधा रायगढ़ में नहीं है, बुलाने की कोशिश भी करते हैं जी। एक आखिरी आपसे आग्रह है, ये आग्रह है हमारा आपसे कि हमारी ऑडियंस जो आपको देख रही है, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे एक चिकित्सा विशेषज्ञ होने के नाते, कैसे वो अपने स्वास्थ्य को लेकर, खास तौर पर खान पान को लेकर बेहद संवेदनशील रहें? देखिए, मेरा संदेश यही रहेगा कि आप सबसे पहले तो जागरूक बनिए और आपके प्रति पॉजिटिव सोच रखिए, आपके शरीर के प्रति, और आप हमेशा बिना किसी चिंता तनाव के एक पॉजिटिव सोच के साथ में अपने जीवन यापन करिए और अपनी लाइफ स्टाइल को सही और व्यवस्थित रखिए। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आप जिएंगे। आप योगा, व्यायाम, कसरत, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉकिंग, जॉगिंग, ये सब चीज़ों को बिल्कुल अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान के चलिए। और जितने प्रकार के कि जंक फूड आजकल जो यंग पॉपुलेशन खा रही है, पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सब जिनमें मैदा या फिर चीज़ ज़्यादा होता है, इन सब चीज़ों से दूर रहें। और हमारा जो वापस से अब हम देख रहे हैं कि हम वापस हमारी पुरानी जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो चीज़ें हैं, उस पे हम वापस लौटते भी नज़र आ रहे हैं। तो हम वास्तव में वो अच्छी चीज़ें हैं, हमारे घरेलू चीज़ें, हमारे जो फ्रूट्स हैं, जो सब्जियां हैं, जो हम घर में चीज़ें बनाते हैं, उनमें हम ज़्यादा ध्यान करें, उनको हम ज़्यादा एंजॉय करें और हमारी लाइफ स्टाइल को डिसिप्लिन रखेंगे तो कहीं किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी। कोई भी सिम्टम, कोई तकलीफ महसूस होने से तुरंत हमको हमारा जांच या इलाज कराना चाहिए। जांच से परहेज नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि जांच से परहेज करते हैं, अरे यार कोई बीमारी तो नहीं निकल जाएगी, टेस्ट नहीं कराएंगे। ऐसा नहीं, टेस्ट कराइए, हो सकता है आप बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगी, तो आप ठीक भी हो सकते हैं जल्दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर मनीष बेरीवाल जी, जो बता रहे थे कि हेल्थ जोन क्लिनिक में किस तरह के यहाँ सुविधाएं हैं, ख़ासतौर पर स्वास्थ्यगत सुविधाओं को लेकर जानकारी दी। इसी के साथ साथ ख़ास तौर पर शुगर को लेकर जो हमने बातचीत की है, वो भी निश्चित तौर पर आप जैसे ऑडियंस के लिए काफ़ी बेहतर होगी, काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाज़ार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।